यहाँ पे देखो दो रॉड हमने लिए हैं, दोनों को ऐसे एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है। इसके एंड को T1 पे मेंटेन किया जा रहा है और इसके एंड को T2 पे मेंटेन किया जा रहा है। तो हमें बताना है टोटल इसका इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस कितना आएगा और टोटल कितनी यहाँ पे हीट करंट फ्लो हो रही होगी ना। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? सीरीज। जितनी इधर से करंट हीट फ्लो करके आ रही होगी हीट करंट, वही हीट करंट इससे जा रही होगी ना। इधर आउटर सरफेस सब इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर दिए गए हैं, केवल जो भी हीट फ्लो हो रहा होगा ऐसे जा रहा होगा ना, आउटर में कोई रेडिएशन नहीं होगा। T1 इधर दिखा है ना, ऐसे करंट जा रही है। T1 मान लो बड़ा है, T2 अगर इसके जंक्शन का मान लो टेम्परेचर T है, तो जंक्शन पे कितना टेम्परेचर हो रहा होगा वो भी निकालना है ना। दोनों रॉड जहां पे कनेक्ट हो रहे हैं वहां का टेम्परेचर कितना हो गया है। T दोनों जहां पे कनेक्टेड है उस जंक्शन का टेम्परेचर। सॉल्व करें, यहाँ पे करो, जल्दी करो। अच्छा तो एक्सपेंड नहीं, अभी उसको आप मान के चलो कि थर्मल एक्सपेंशन नेग्लिजिबल है, डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है। सिंबल्स में लिख दो बस, एक्स इक्विवेलेंट अलग लिख लो। ये दिख रहा है सबको, ये दोनों किसमें है? सीरीज में है ना। जो करंट इधर से आ रही है वो इधर जा रही है, तो इसका मतलब अगर इसका x1 है इसका x2 है तो पूरा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2। x इक्विवेलेंट हो गया x1 प्लस x2। x1 मतलब L1 by K1 और L2 by K2। अगर वैल्यूज दी होंगी तो थोड़ा बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा ना, अभी बस सिंबल्स में ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर करंट बताना है। अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक का हमें पता चल गया कि रेसिस्टेंस कितना है और पूरा यहाँ से यहाँ तक का थर्मल टेम्परेचर डिफरेंस पता है, तो हम सीधे पूरा यहाँ से यहाँ तक के लिए डेल्टा T इक्वल टू I इंटू एक्स लगा देंगे ना। तो उससे I इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में पूरा x ना। तो ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ डाल देंगे ना। अभी बस इतना लिख के छोड़ दो ना, जब वैल्यूज गिवन होगी तब उसको और सॉल्व करेंगे ना। यहाँ से ये निकाल के यहाँ डाल देना।
फिर अगला पार्ट क्या है, जंक्शन का टेम्परेचर। जंक्शन का टेम्परेचर हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें देखो आय पता है ना, अगर हमें आय पता है तो हम यहां से यहां तक के लिए अगर हम लोग ये लॉ लगा देना तो ये कितना हो जाएगा, T1 माइनस T इक्वल टू I इंटू एक्स ना, x कितना है इतने पार्ट का, x1 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा T1 माइनस I इंटू x1 बराबर T। तो इससे t की वैल्यू आ जाएगी ना, अब यहाँ सबकी वैल्यू डालनी रहेगी, t इक्वल टू T1 माइनस I की वैल्यू डालो इंटू x1। अभी आप सिंबल में ऐसे लिख के छोड़ दो, अभी आगे एक दो क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पे वैल्यू थोड़ी ऐसी दूंगा कि आप सॉल्व कर पाओ। कॉन्सेप्ट समझ लो क्या कर रहे हैं ना, आप या तो इसका आय लिख दो या इसका आय लिख दो ना, आय पता है आपको तो उससे टी आ जाएगा। केवल इसके लिए एक तरह से ओम्स लॉ लगाया ना, एक पार्ट और इसमें नोट कर लो, के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है कि अगर हम इस पूरे जो भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इसके अंदर का मटेरियल एक नए मटेरियल से चेंज कर दें, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ज्योमेट्री में कोई चेंज ना करें ना, ज्योमेट्री ऊपर से सब कुछ सेम रहेगी, बस अंदर का मटेरियल हर जगह K1 K2 हटा के एक कौन सा इक्विवेलेंट वाला K डाल दें, सो दैट कि दोनों मिलके जो अभी रेसिस्टेंस दिखा रहे हैं वही बाद में भी रेसिस्टेंस दिखाए, मतलब ऊपर से हीट फ्लो में कोई चेंजेस ना आए। तो K1 K2 हटा के पूरे में कौन सा मटेरियल भरते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, K इक्विवेलेंट। ठीक है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। K इक्विवेलेंट लिख लो, ये क्या है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट के फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी मैं ये पूरा ऊपर से डायमेंशन है उसको एज इट इज रखेंगे, बट अंदर से सारा मटेरियल चेंज कर देंगे। अंदर से अब कौन सा मटेरियल डाल देंगे, के इक्विवेलेंट का। यहाँ पे भी अब के इक्विवेलेंट वाला मटेरियल है, यहाँ पे भी के इक्विवेलेंट वाला ना। तो अब कौन से मटेरियल से इसको बनाएं, उसका के कितना रखें, सो दैट कि फिर से वही थर्मल रेसिस्टेंस मिलेगा जो यहाँ से मिल रहा है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो के होगा इसी को आप बोलोगे ये इक्विवेलेंट के है ना, दोनों के का जो काम था वो अकेला कर दे रहा होगा। समझ आ रहा है। तो अब क्या करोगे, इधर से x निकालो, इधर से x निकालो, दोनों इक्वेट कर दो। इधर से x निकालोगे तो कितना बोलोगे, ये दो सीरीज में है ना, तो इधर का कितना होगा, L1 बाई के इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस L2 बाई, और उधर से निकालोगे तो क्या बोलोगे, L1 बाई K1 A1 प्लस L2 बाई K2। तो के इक्विवेलेंट को कॉमन करो, उसको इधर ले आओ, बाकी सब इधर ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा, अब के इक्विवेलेंट इधर ले आओ, इस पूरे टर्म को उधर कर दो। ये कुछ भी आपको फॉर्मूले याद नहीं रखना है ना, आपको मेथड ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करना होगा ना। आपको के इक्विवेलेंट पूछा जाए तो मतलब अंदर का पूरा मटेरियल के का बना दो,
और उससे x निकालो और पहले वाला x निकालो, दोनों इक्वेट कर दो। एक प्रॉब्लम करो, इसमें थोड़ी वैल्यू ऐसे दे रहा हूँ कि आपको सॉल्व कर जाएगा। दो रॉड को ऐसे कनेक्ट किया गया है, इसको 100 पे मेंटेन किया गया है और इसको 0 पे मेंटेन किया गया है। एक की लेंथ L है, दूसरे की लेंथ 2L है, एक के मटेरियल का K है, दूसरे का 2K है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो हमें बताना है X इक्विवेलेंट, I, T और K इक्विवेलेंट। ये सेटअप कर दूं? हो गया? कितना आया? K इक्विवेलेंट, X इक्विवेलेंट, 2L by K, I की वैल्यू हो जाएगी 50K by 50KL by T। T कितना हो जाएगा? 75। T की वैल्यू 50 आना चाहिए, हाँ 50 आ रहा होगा। अभी सब सॉल्व करूंगा।
के इक्विवेलेंट भी हो गया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये। देखो इसमें ये 2L ही है इधर। अच्छा 2A ये है। सीरीज में है x1 x2 लिखो और ऐड कर दोगे x इक्विवेलेंट के लिए, तो कितना हो जाएगा? x इक्विवेलेंट इक्वल टू x1 प्लस x2, मतलब L बाय KA प्लस 2L बाय 2K इनटू A। ये दोनों जगह सेम दिया है ना, तो ये भी L बाई के आ जाएगा, ये भी L बाई के आ जाएगा ना, तो ये टोटल हो जाएगा 2L बाई के ना, मतलब दोनों का रेसिस्टेंस सेम है ना। अगर इसका X है तो इसका भी X है ना, मिलके दोनों का 2X हुआ है ना, समझो ना, ये भी X है और ये भी X है ना, 2X टोटल रेसिस्टेंस है। फिर करंट के लिए क्या करोगे? टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 अपॉन में टोटल रेसिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा? 100 माइनस 0 अपॉन में 2L बाय K, K ऊपर आ जाएगा ना, तो 50 KA अपॉन में L। जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है, उसके लिए क्या करोगे? जंक्शन के लिए जो जंक्शन की तरफ करंट आ रही होगी, आप क्या कर दोगे? इस पार्ट के लिए केवल अगर लगाए तो T1 माइनस T अपॉन में x1, और अगर हम ये I की वैल्यू लिख रहे हैं ना, और अगर इस पार्ट के लिए I लिखे तो वो क्या लिखेंगे? T माइनस T2 अपॉन में x2। x1 x2 सेम आया है ना, तो ये कट जाएगी x1 x2 ना, T की वैल्यू क्या आ जाएगी? T1 प्लस T2 इक्वल टू 2T, तो T इक्वल टू आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 50 डिग्री। आप चाहे तो I की वैल्यू रख के इसको इधर लाके सॉल्व कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, या फिर ऐसे दोनों साइड की करंट लिखो और उससे सॉल्व कर दो। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? ये मेथड कब बेटर है? जब आपको करंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, पूछा ही नहीं गया करंट निकालो, केवल इतना क्वेश्चन दिया और बोला गया T निकालो, तो आप क्या करोगे? फिर केवल ऐसे कर दोगे, इधर की करंट बराबर इधर की करंट, और उसको सॉल्व कर दोगे। x1 और x2 इक्वल है ना, इसीलिए कट कर दिया है। x1 भी L बाई के है और x2 भी L बाई के है। सर अगर करंट निकालना रहता तो फिर करंट निकालना होता तो आप दो इक्वेशन करंट तो निकाला ही है ना, पहले T1 माइनस T2 निकाला, वहां पे किया है ना करंट। फर्स्ट पार्ट अब कर दूं। अब K इक्विवेलेंट निकालना है। K इक्विवेलेंट के लिए आप क्या इमेजिन करोगे कि ये पूरा का पूरा मटेरियल सेम, पूरा का पूरा जो रॉड है सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो अगर सेम मटेरियल का बना हुआ है K इक्विवेलेंट का, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो चुकी है? 3L ना, क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही रहेगा ना? ठीक है, तो अब हम इससे रेसिस्टेंस निकालेंगे। इससे रेसिस्टेंस कितना आएगा? X इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? L बाय K A, और पुराने वाले से रेसिस्टेंस निकालेंगे, पुराने वाले से ये निकाला हुआ है ना, तो कितना आया हुआ है? 2L बाय K A, तो A कट गया, L कट गया, इसको इधर कर लो, 2 इधर कर दो, तो इससे क्या आ जा रहा है? K इक्विवेलेंट इक्वल टू 3K बाय 2। कुछ चमक रहा है भाई, क्या बोल रहा हूँ?
नहीं, कोई जल्दी नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ मुझे टेंशन है कि कोर्स खत्म करना है। HNT थोड़ा स्लो हो गया ना अभी, जो हीट और वो कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन वो मैक्स टू मैक्स 3 क्लास में खत्म होनी चाहिए थी, उसी को 5 क्लास लग चुके हैं, तो थोड़ा स्लो हुआ है, तो इसलिए थोड़ा कवर करने दो। मैं तो सोचा था 15 मिनट ज़्यादा पढ़ा लूँ। पूरा जो मटेरियल ऐड करने के बाद उसका एरिया ए आएगा। इसका एरिया तो ए हर जगह दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हर जगह है। तो आपको जब मटेरियल चेंज करते हो तो आप क्या करते हो, ऊपर से डायमेंशन चेंज नहीं करते ना, अंदर से मटेरियल चेंज करते हैं। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए वाला था, तो वहाँ पे भी ए वाला ही रहेगा ना, बस लेंथ टोटल 3L है तो उधर भी 3L कर दोगे। तो अभी पिछले वाले में किया था ना, हाँ जैसे पिछली बार था वैसे, ऊपर से कुछ भी दिखने में चेंज नहीं होना चाहिए, अंदर से बस मटेरियल चेंज करो। ये साइड पे रब कर दो। अब जैसे यहाँ पे केवल आपको बोला गया है कि जंक्शन का टेम्परेचर निकालो, इस वाले को T1 पे मेंटेन किया गया है एंड को, और इस एंड को T2 पे मेंटेन किया गया है। इधर वाले का थर्मल रेसिस्टेंस कुछ x दिया है और इधर का थर्मल रेसिस्टेंस 2x दिया है, तो जंक्शन का टेम्परेचर बताना है। अब देखो, जब यहाँ पे हमें केवल जंक्शन का टेम्परेचर पूछा है तो हम यहाँ पे आय नहीं निकालने जाएंगे, आय निकाल के भी कर सकते हैं ना, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, जंक्शन की तरफ जितनी करंट आ रही होगी उतनी जंक्शन से करंट जा रही होगी, तो आने वाली करंट लिख देंगे। आने वाली करंट कितनी बोलेंगे, T1 माइनस T अपॉन X, और जाने वाली करंट T माइनस T2। हमेशा करंट इधर जा रही है तो ये हाई टेम्परेचर लेंगे, ये अपॉन में 2x। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x कर दिया, इसको इधर कर लो, 2T1 माइनस 2T इक्वल टू T माइनस T, तो हमारा T इक्वल टू आ जाएगा 2T1 प्लस T2 अपॉन में 3। अब इनकी वैल्यू डाल दो, 220/3 20/3। सेम वे में एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो 3 रॉड ऐसे कनेक्टेड है, इसका रेसिस्टेंस x है, इसका 2x है, इसका कुछ x है। ये मान लो 100 डिग्री पे मेंटेन है
ये मान लो कुछ 50 डिग्री पे मेंटेन है और ये मान लो कुछ 0 डिग्री पे मेंटेन है, तो हमें बताना है कि जंक्शन का क्या टेम्परेचर आएगा। रॉड का मैंने डायमेंशन नहीं दिखाया ना, बस एक लाइन से दिखा दिया, 3 रॉड कनेक्टेड है, उनका रेसिस्टेंस लिख दिया। सर ये भी एक्स है। हाँ ये भी x है, x 2x x। लाइट ऑफ करो भाई, मैंने इस पीछे को उधर से क्या? अच्छा पीछे वाली लाइट ऑन कर लो। कितना है? 50। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ पे 100 है, यहाँ 50, यहाँ 0, इतना ही टेम्परेचर और बीच में उससे ऊपर हो गया। अगर ये सब इतने पे मेंटेन है तो बीच वाला टेम्परेचर इनके बीच में ही कोई आएगा ना। अगर एक इधर 100 है, 0 है, तो बीच में इनके बीच के ही टेम्परेचर होंगे। आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जंक्शन लॉ लगा के सोच सकते हो। आप यहाँ पे ऐसे सोचोगे कि मान लो इधर से कुछ I1 हीट आ रही है और इधर से कुछ I2 आ रही है और सब ऐड होकर के इधर कितनी जा रही है? I3। आपको हो सकता है कि ये इधर से करंट ऐसे जा रही हो, नहीं पता, लेकिन आप कुछ भी एक मान लो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो ना। बस ये ध्यान रखना कि जो माना हुआ है इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। अब अगर हमने माना है कि ऐसे करंट आ रही है तो हम क्या लिखेंगे, T1 माइनस T अपॉन में X ना, ऐसे लिखेंगे T1 माइनस T अपॉन में X प्लस I2 हमने ऐसे माना है आ रही है, मतलब T2 बड़ा है और T छोटा है ना, T2 माइनस T अपॉन में 2X। ये सब बराबर होगा यहाँ जो जा रहा है, तो ये T माइनस T3 अपॉन में X। ठीक है, तो x x हर जगह से कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दो और T1 T2 T3 की वैल्यू डाल दो। आगे कर लोगे सॉल्व? हाँ। तो T आ जा रहा है 50। अब देख लो, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू डाल दो, हो जाएगा। कोई डाउट है? कैलकुलेशन कर लो ना, मुझे नहीं पता उतना आया है नहीं, सब बोल रहे हो तो मैंने लिख दिया। अब एक और कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस फिर ये हो जाएगा। इसमें देखो दो रिजर्वायर के बीच में 2 रॉड लगाए हुए हैं, दोनों की लेंथ सेम ली है, एक का मटेरियल K1 वाला है, एक का K2 वाला, एरिया A1 वाला और A2 वाला। इनकी वैल्यू मान लेते हैं, K1 की वैल्यू कुछ मान लो K है और K2 की वैल्यू कुछ 2K है, A1 की वैल्यू कुछ A मान लेते हैं और A2 की वैल्यू कुछ 2A मान लेते हैं ना, L दोनों का सेम है। तो हमें बताना है X इक्विवेलेंट कितना आएगा, टोटल I कितना फ्लो हो रहा होगा और इक्विवेलेंट K कितना आएगा।
पहले का L by 5 पहले का L by 5 के अच्छा। क्या क्या वैल्यू दिखनी नहीं है यहाँ पे। ये 2K है, ये 2A है, ये L K2 है और A2 है, L लिखा है। इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन लोगे? पैरेलल, क्योंकि जो इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है वही इसके क्रॉस भी है, मतलब दोनों पैरेलल में है। तो 1/x इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/x1 प्लस 1/x2। x1 की वैल्यू कितनी डाल देंगे? 1/L में k, तो k ऊपर आ जाएगा ना, k इसका कितना है, अभी ऐसे लिख देता हूँ ना, k प्लस इसको लिख देंगे L में 2k 2a ना, तो ये k वाले टर्म ऊपर आ जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा k/L प्लस 4ka/L, तो हो जाएगा 5ka/L। ये हमारा 1/x इक्विवेलेंट, तो इससे x की वैल्यू आ गई L में 5k। फिर नेक्स्ट क्या है, टोटल आय कितना होगा? टोटल आय आपको पता है, इधर से कुछ आय जा रहा होगा वो मान लो I1 है, इधर से कुछ जा रहा होगा वो I2 है, तो या तो आप I1 I2 निकाल के आय निकाल लो टोटल ऐड करके, या फिर टोटल टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेसिस्टेंस कर दो, उससे भी आ जाएगा ना। टोटल आय निकालना है तो एक तो हम कर सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में x इक्विवेलेंट, या दूसरा क्या कर सकते थे, I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 कितना लिखते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन में x1 प्लस T1 माइनस T2 अपॉन में x2। x की ये वैल्यू डाल देना, आ जाएगा टोटल है। k इक्विवेलेंट निकाला किसी ने, 5k/3, और किसी का हर एक रॉड को आप अपने के इक्विवेलेंट वाले मटेरियल से चेंज कर दो, नया एक्स निकालो पुराना एक्स निकालो, इक्विवेलेंट वाला दोनों इक्वेट कर दो। by 3k. 5/3. Okay. हम तो क्या कर लेंगे इस पर, दोनों रॉड को फिर से वैसे ही रखेंगे, बस उसके अंदर का मटेरियल चेंज कर देंगे।
यहाँ पे भी अब के इक्विवेलेंट वाला मटेरियल है, यहाँ पे भी के इक्विवेलेंट वाला। ऊपर से ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं हुआ है ना। अब भी ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, नीचे का 2a था ना। ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ से हम x निकालेंगे और यहाँ से x निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। x निकालना है तो सीधे हम लोग 1/x इक्विवेलेंट निकालते हैं दोनों जगह से ना, रेसिप्रोकल करने की क्या जरूरत है। यहाँ से अगर हम 1/x इक्विवेलेंट निकालें तो 1/x1, x1 मतलब L/K ना, अभी निकाला था, डायरेक्ट वो यूज कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे फिर से निकाल सकते हैं L में K कितना था इस बार का, 2K था ना, 2A। तो ये हमारा आ जा रहा है K ऊपर गया, इधर 4K ऊपर गया तो 5KA/L। ये यहाँ हमने 1/x इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली। उधर से 1/x इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो, 1/x1, x1 कितना बोलेंगे इस बार, L/K इक्विवेलेंट इनटू A प्लस 1 में x2, x2 मतलब L में K इनटू A। A कितना है, 2A ना, ठीक है ना, दिख रहा है ना ये। अब ये वाले टर्म सब ऊपर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/x इक्विवेलेंट इक्वल टू K इक्विवेलेंट इनटू A/L प्लस 2K इक्विवेलेंट अपॉन में L, मतलब हो गया 3K इक्विवेलेंट A/L। ये मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। अब दोनों इक्वेशन से 1/x इक्विवेलेंट को इक्वेट कर देते हैं, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से 5KA/L बराबर होगा 3K इक्विवेलेंट A/L। L कट गया, A कट गया, तो K इक्विवेलेंट आ गया 5K/3। ठीक है, सबको क्लियर है? नहीं, इससे रिलेटेड फॉर्मूले आपको उनको याद नहीं रखने ना, बस मेथड ध्यान रखना है। फॉर्मूला बेसिक है, सीरीज के लिए R1 प्लस R2, पैरेलल के लिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। टेम्परेचर निकालना है जंक्शन का तो करंट को यूज करेंगे, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। अब K निकालना है तो अंदर का मटेरियल चेंज करके X निकालेंगे। ऐसे सब मेथड्स याद रखने हैं। तो अब कंडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन सिलेबस में है नहीं, उसका थोड़ा सा बस इंट्रो ही देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, 5 मिनट ही बचा है उसमें शुरू करने में, अच्छा नहीं लगेगा। तो मॉड्यूल में और एक फ्रीजिंग लेग प्रॉब्लम करते हैं। क्या क्या फ्रीजिंग ऑफ, वो आप खुद से सोच सकते हो, प्रॉब्लम टाइप है। लगे तो अभी करा देता हूँ फ्रीजिंग ऑफ लेग, बट वो एक्चुअली में आपको खुद से ही सोचना ही है कि अगर कोई लेग फ्रीज हो रहा है तो कोई t सेकेंड में कितना डेप्थ उसका फ्रीज हो चुका होगा। वो क्या ऐसे थ्योरी में दिया हुआ है? नहीं, वो प्रॉब्लम टाइप प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो वो तो प्रॉब्लम है, वो आप सोच सकते हो और डाउट में पूछ लेना वो। अब लाओ देखिए इसमें होमवर्क दे दे क्या क्या है। एक ये व्हीट स्टोन वाला भी कर ले क्या? व्हीट स्टोन का मेथड तो हमने सीख लिया है, सेम ही होता है सब कुछ। इलस्ट्रेशन में आप खुद से ट्राई कर लेना, अगर नहीं आएगा तो फिर क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आप होमवर्क नोट करो। इलस्ट्रेशन 1 से लेकर के 8 तक सारे इलस्ट्रेशन
और फिर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। फिर एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 22 तक, 1 से लेकर के 22 तक। हाँ, अब ये कब होगा? नहीं, ये मंडे को अब क्लास आएगी ना, तो मंडे को होगा बेटा। एक हफ्ते का होगा। अगर अपना ये जेई की तैयारी पंचवर्ष योजना होती, 5 ईयर प्लान, तो फिर ये 1 हफ्ते का होमवर्क होता। अब अगर 2 ईयर का है तो इतना तो देना ही पड़ेगा। बंद।